वेलकम टू सर्व सामाजिक राउंडर चैनल। सर्व सामाजिक राउंडर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी नहीं दबाए हैं तो सब्सक्राइब दबाना ना भूलें। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पलक झपकते ही आपको याद हो जाएंगे। ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं बीए ऑनर्स पेपर इकोनॉमिक्स का है, ठीक है। इकोनॉमिक्स का ऑनर्स पेपर का ये क्वेश्चन है जो पिछले वर्ष यानी 2019 में पूछा गया है। तो किस प्रकार और किस आधार पर पूछा जाता है ये जानकारी आपके लिए बहुत ही अहम होगा। तो क्वेश्चन से ये पता चल जाते हैं कि किस आधार पर क्वेश्चन पूछा जाएगा। सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3, 4, 5, 6 जितना भी है सारा का क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। तो इस चैनल को आपके लिए सब्सक्राइब करना बहुत ही अहम है। तो मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपके बाज़ार में पुस्तकें नहीं भी मिलेंगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट कर दें, और कमेंट के माध्यम से आपका सारा आंसर क्वेश्चन आपको हेड स्क्रीन पर चले जाएंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया था ग्रुप ए खंड ए में। ये सब तो आप जानते ही होंगे, ये माइनर बात है कि हर क्वेश्चन में लिखा ही रहता है कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दे। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू गिव देयर आंसर इन देयर ओन वर्ड्स और फॉर एज प्रैक्टिसेबल, ठीक है। यानी परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दे, ये सब वर्ड लिखा रहता है। पद के अंक पूर्णांक के 2 तक है, ठीक है। ये सब दिया रहता है। आंसर एनी 4 क्वेश्चन फ्रॉम एनी 1 ग्रुप, यानी 4 क्वेश्चन किसी एक खंड से 4 प्रश्नों का उत्तर दे, इस तरह के आपको रहेंगे, ठीक है। तो चलिए ये जो आप देख रहे हैं पहला क्वेश्चन है डिफाइन द इकोनोमेट्रिक्स एंड एक्सप्लेन इट्स स्कोप। पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन है व्हाई इज लिस्ट स्क्वायर मेथड इज बेस्ट मेथड, यानी 20-20 अंक के ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो किस आधार पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर बाज़ार में पुस्तकें नहीं भी मिलेगी और बाज़ार में अगर पुस्तक मिलती भी है तो सारा आंसर क्वेश्चन आपको परीक्षा में टच नहीं करते हैं। छोटा सा कोई गेस पेपर मिल जाते हैं, कोई प्रारूप मिल जाते हैं, उससे आपको नहीं पढ़ना है, नहीं तो आप कभी भी अच्छे अंक नहीं ला सकते हैं। आप अपने तरीक़ा से लिखने की कोशिश करें, ठीक है। इसी तरह से आपको 8 क्वेश्चन पूछे गए हैं और सारा क्वेश्चन 20 अंक के लिए है। तो आपको सारा क्वेश्चन नहीं बनाना है, बस आपको किन्हीं 4 प्रश्नों का ही उत्तर दे। यहाँ पर आपको लिखा होगा, ध्यान दीजिएगा कि यहाँ जो होगा क्या लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। किसी एक खंड से 4 प्रश्नों का उत्तर दे, जो भी खंड से देना है, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी। अगर आपका ग्रुप ए है तो ग्रुप ए से देना है, अगर आपका ग्रुप बी है तो ग्रुप बी से 4 क्वेश्चन का जवाब देना है, ठीक है। उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा, ये जो देख रहे हैं DSE 2 का है, ठीक है। इकोनॉमिक्स DSE 2 का है, ठीक है। ये सब ध्यान दीजिएगा किसके लिए है, ये सब ध्यान दीजिएगा। अगर आप BA सेमेस्टर का स्टूडेंट है तो आप अवश्य ही ये सब आप लोगों के लिए जानकारी होगा, ठीक है। दूसरा है ये एक क्वेश्चन, अगर ये क्वेश्चन के जवाब नहीं दे सकते हैं तो ये क्वेश्चन को जवाब देना है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर आपको वो सब में परेशानी होती है तो 3 नंबर के क्वेश्चन के जवाब देना है। अगर आपको 4 नंबर का आंसर क्वेश्चन के जवाब देना है तो आपको ये चारों में से किसी 2 पर नोट्स लिखना है। तो ये दोनों मिला के आपको 1 होंगे। ये नहीं जोड़ना है कि ये दोनों क्वेश्चन का जवाब हम दे दिए हैं टू ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। नीचे जो दिया गया है शॉर्ट नोट लिखना है, इसके लिए किन्हीं 2 पर लिखना है, ठीक है। तो 2 को जो लिखना है तो ये 2 को नहीं हो जाएंगे, आपके 1 ही होंगे। यानी 4 नंबर का बोल रहा है कि चारों में से 2 को दीजिए तो आपका 1 होगा, यानी 10 दूना के 20, 10-10 अंक का हो जाएंगे, ठीक है। और आप चारों दे देते हैं तो अच्छे स्टूडेंट नहीं कहलाएंगे, क्योंकि आप BA का स्टूडेंट हो चुके हैं और आपने पिछले वर्ष से लेके प्रथम से लेके 10th 11th 12 कई बार एग्ज़ाम दे चुके हैं। तो आपको ये सब चीज़ की जानकारी अवश्य होगा। 5 नंबर के क्वेश्चन के अगर आपको 4 नंबर की क्वेश्चन की जवाब नहीं देना है तो आपको 5 नंबर का क्वेश्चन है जो हस्बैंड एज और वाइफ्स एज दिया गया है, ठीक है। हस्बैंड यहाँ वाइफ से वाइफ्स बनाया गया है, जो सिंगुलर से प्लुरल बनाने पर FE को हटाकर VES लगा दिया गया है, ठीक है। वाइफ्स हो जाएगा, ठीक है। हस्बैंड ये बनाना है। अगर आपको 6ठा क्वेश्चन की ज़रूरत है, बनाना चाहते हैं और आप
जानते हैं तो 6 अंक के बना सकते हैं। 7 भी है, ये भी आप क्वेश्चन बनाइएगा। 2 डाइस आर थ्रो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट, ठीक है, जो प्रायिकता ज्ञात करना है डाइस वाला चैप्टर से दिया गया है, ठीक है, आपको पता होगा। ये भी 20 अंक के पूछे गए हैं, ठीक है। अगर आपको ये भी जवाब नहीं देना है तो आपको यहाँ पर ध्यान दीजिए, मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा कि 8 नंबर पर जो भी क्वेश्चन है ये दोनों पर नोट लिखना है। सिंपल स्पेस और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पर ये लिखना है, नोट लिखना है। अगर आपका ग्रुप बी है तो ग्रुप बी का भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हिंदी टू इंग्लिश किया गया है। What do you mean by demography? Explain is the relationship with the discipline. जनांकी से आप क्या समझते हैं? अन्य शास्त्रों से इसके संबंध की विवेचना करें। तो हिंदी से आपको मतलब नहीं है, आपको क्वेश्चन देखना है, ठीक है। क्रिटिकली एग्जाम्पल द माल्थेसियंस थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन, दूसरा क्वेश्चन है, इसमें भी आपको वही करना है। किन्हीं जो ग्रुप से जवाब देना है आपको किन्हीं 4 पर ही जवाब देना है, 1 2 3 जो भी हुआ, ठीक है। इसके बाद आपको मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ भी 4 नंबर का क्वेश्चन है, ये हुआ 5 नंबर का क्वेश्चन है, ये हुआ 6 नंबर का क्वेश्चन है, ये 7 नंबर का क्वेश्चन है। सारा क्वेश्चन 20-20 अंक का है, तो जो भी आपको जवाब देना है आपको 20 अंक मिल जाएंगे। हाँ, लेकिन आपको लिखने का तरीका होना चाहिए, सही ढंग से लिखना चाहिए। और इसके अलावा आपको कोई भी क्वेश्चन की ज़रूरत है कि ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो बस एक ही उपाय है, आप हमें कमेंट करें, आपको आंसर क्वेश्चन मिल जाएगा। इसलिए ये चैनल आपको सब्सक्राइब करना आपके लिए कितना अहम होने वाला है, ठीक है। सारा मैं इस तरह मैं समझा दूंगा कि आपको किताब खरीदने और रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने पिछले वर्ष कई स्टूडेंट जो खुद पढ़ने में कमज़ोर थे, सही से नहीं पढ़ते थे, मात्र 2 दिन 3 दिन, वो सब स्टूडेंट, सारा का सारा स्टूडेंट इस चैनल के माध्यम से पास किए गए हैं। और ये जो चलते हैं यहाँ पर एक बहुत बड़ा कोचिंग भी चलते हैं, यहाँ पर बीए की पढ़ाई भी होती है। तो अगला है, ध्यान दीजिए, ग्रुप सी से भी वही तरह का सेम है, किन्हीं 4 का जवाब देना है। डिफाइन द मनी, यानी मुद्रा को परिभाषित करें। डिस्कस इट्स फंक्शनल, ग्रुप सी अक्सर स्टूडेंट के रहते हैं, ठीक है। व्यावसायिक बैंकों के कार्यों का वर्णन करें। अगर आपको ये क्वेश्चन भी जवाब देने में असमर्थ है तो चलिए मैं आप लोगों को और भी बताने जा रहा हूँ कि आपको 3 ही ग्रुप रहते हैं, ए बी सी। ये देखिए, ये 3रा नंबर का क्वेश्चन है। व्हाट डू यू मीन द मनी मार्केट? डिस्क्राइब द फेदर्स ऑफ ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट। मुद्रा बाजार से आप क्या समझते हैं? संगठित और असंगठित मुद्रा बाजारों की विशेषता करें। 4 नंबर का ये क्वेश्चन है, आपको यहाँ पर दिखाई देता होगा, सही स्पष्ट दिखाई देता होगा, आप देख सकते हैं, ठीक है। मुद्रा के बारे में लिखा गया है, विदेशी विनिमय दर क्या है, ठीक है। यहाँ पर 7 नंबर में लिखा गया है, व्हाट डू यू मीन द फिक्सिबल एक्सचेंज रेट, डिफरेंशिएशन बिटवीन द फिक्सिबल एंड फिक्स एक्सचेंज रेट, ठीक है। ये सबको आप ध्यान देना है। अगला और भी क्वेश्चन है, ठीक है, ये हिंदी से उसी का लिखा गया है। अगर आपको यहाँ पर क्वेश्चन के जवाब देना है, ये तीनों भी, अगर 8 नंबर का आपको क्वेश्चन के जवाब देना है तो आपको तीनों में से किसी 2 का जवाब दीजिएगा तो 8 नंबर का क्वेश्चन सोल्व होगा। तो आपको किसी भी क्वेश्चन की ज़रूरत हो, किसी भी मैटर पर इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आपको सारा कठिनाइयाँ दूर हो जाएगी, ठीक है। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने ना भूलें, नहीं तो आप इस चैनल को खोजते खोजते परेशान हो जाइएगा। कारण क्या, 11th हो 10th हो, हर तरह के क्वेश्चन इस चैनल पर उपलब्ध है। और इसी चैनल के यानी कि क्वेश्चन उपलब्ध कराने की वजह से ये चैनल काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं।